चलिए, आज बात करते हैं एक बड़ी ही सीधी सी कहानी की, जिसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है। कहानी का नाम है छोटू और उड़ने वाली जादुई साइकिल। अब ये सुनने में तो बच्चों की कहानी लगती है, लेकिन यकीन मानिए ये हम सब के लिए है, चाहे हमारी उम्र कोई भी हो। तो सबसे पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो ये कहानी हम सबके सामने रखती है। क्या कोई शॉर्टकट सच में हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है? और अगर हाँ, तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? ये कहानी हमें इसी सवाल की गहराई में ले जाती है। तो कहानी है छोटू नाम के एक लड़के की। सपना बहुत बड़ा है, लेकिन मुश्किल भी उतनी ही बड़ी है। वो शहर की साइकिल रेस जीतना चाहता है, पर उसके पास है क्या? बस एक पुरानी टूटी फूटी सी साइकिल। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम में से कई लोग रिलेट कर सकते हैं। सपने बड़े बड़े और साधन बहुत कम। अब देखिए, ये स्लाइड छोटू की दुनिया की दो तस्वीरें दिखाती है। एक तरफ है उसका सपना, वो चमकती हुई ट्रॉफी, वो जीत का एहसास, और दूसरी तरफ उसकी हकीकत, वो और उसकी पुरानी साइकिल। ये जो फर्क है ना, सपने और हकीकत के बीच, यहीं से हमारी पूरी कहानी शुरू होती है। और ऊपर से लोग भी तो होते हैं। सब उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि ऐसी साइकिल से वो क्या ही रेस जीतेगा। इस तरह की बातें इंसान का हौसला तोड़ देती हैं, है ना? लेकिन कहते हैं ना, जहां जा वहां रा। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब छोटू लगभग हार मान चुका था, तभी कुछ ऐसा होता है जो ना सिर्फ उसकी बल्कि कई और लोगों की किस्मत भी बदल देता है। तो होता यह है कि छोटू को कबाड़ खाने में कुछ कुछ अजीब सी चीजें मिलती हैं। एक चमकदार पंखा और कुछ पुराने पंख। अब कबाड़ में तो ऐसी चीजें मिलती ही हैं, लेकिन कभी कभी किसी का कचरा किसी और का खजाना बन जाता है। और वो इन सब चीजों को एक चमकदार पंखा, कुछ पुराने पंख, अपनी टूटी फूटी साइकिल के साथ जोड़ देता है। और नतीजा? अरे वाह, एक उड़ने वाली साइकिल। ये पल हमें सिखाता है कि जो कुछ हमारे पास है, उसी से हम बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। जरा सोचिए वो पल। उसने जोर से पैडल मारा, एक आवाज आई, और देखते ही देखते साइकिल जमीन से ऊपर उठ गई। वो आजादी, वो रोमांच, पूरी दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का मौका। अब यहां कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। बात यह नहीं है कि वो इस ताकत से क्या कर सकता था, बल्कि ये है कि उसने किया क्या। यहीं पर छोटू के असली कैरेक्टर का पता चलता है। देखिए, रेस की प्रैक्टिस करने के बजाय छोटू क्या करता है? वो एक बच्चे को रोते हुए देखता है जिसकी पतंग पेड़ में अटक गई है, और वो अपनी साइकिल से उड़कर पतंग निकाल देता है। फिर उसे एक बुजुर्ग महिला दिखती है जिनका चश्मा छत पर गिर गया है, और वो उसे भी वापस ला कर देता है। ये छोटे छोटे काम उसके बड़े दिल को दिखाते हैं। मतलब उसने अपनी इस जादुई साइकिल को जीतने का शॉर्टकट नहीं बनाया, बल्कि लोगों की मदद करने का एक जरिया बना लिया, एक मददगार साइकिल। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत दूसरों के काम आने में है, सिर्फ अपने फायदे में नहीं। और फिर आता है वो बड़ा दिन, रेस का दिन, वो पल जिसका छोटू को कब से इंतजार था, जहां उसके सपने, उसकी मेहनत, सब कुछ दांव पर लगा था। तो अब रेस वाले दिन छोटू के सामने एक बड़ा सवाल था। जादू का इस्तेमाल करे और आसानी से जीत जाए, या अपनी मेहनत पे भरोसा रखे। एक बहुत बड़ा फैसला था ये। और जानते हैं उसने क्या चुना? उसने अपनी उस उड़ने वाली ताकत का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो अपनी मेहनत, अपने पैरों के दम पर ही रेस पूरी करेगा, क्योंकि वो समझ गया था कि असली जीत वही है जो ईमानदारी से कमाई जाए। और नतीजा? वो रेस जीत गया, पहला स्थान, अपने दम पर, अपनी मेहनत से। और इस जीत की खुशी वो शायद उड़कर जीतने से कहीं ज्यादा थी। और यहीं, इसी जीत में कहानी का असली सबक छपा है कि असली कामयाबी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और ईमानदारी से ही मिलती है। कहानी हमें यही बताती है कि असली जादू हमारी अपनी मेहनत में है। शॉर्टकट्स शायद रास्ता दिखा दें, पर मंजिल तो कोशिश करने से ही मिलती है। कोई भी बाहरी मदद हमारी अपनी हिम्मत और लगन की जगह नहीं ले सकती। तो देखिए, एक फर्क होता है फायदा मिलने में और कुछ हासिल करने में। वो उड़ने वाली साइकिल एक फायदा थी, लेकिन रेस जीतना उसकी अपनी कमाई हुई उपलब्धि थी। ये हमें सिखाता है कि सफर भी उतना ही जरूरी है जितनी की मंजिल। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली जादू आखिर है क्या? क्या वो शॉर्टकट में है, या फिर हमारे अपनी कोशिश और मेहनत में? छोटू की कहानी तो यही बताती है कि असली जादू हम सबके अंदर ही है, बस उसे पहचानने की देर है।